Greetings and welcome to Me and You हिंदी टैरो। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 हैं टैरो और 1 है ओरेकल। ओके, ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो चलो करते हैं हम टैरो की तरफ रुख और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ब्लू टैरो, ट्रेडिशनल राइडर विद टैरो। ठीक है, कहते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं और आपके परिस्थिति के अनुसार वो कितने मैच कर रहे हैं, मेल खा रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। पहला कार्ड जो आ चुका है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर का भी पाइसिस। ठीक है, मैं इसे रखता हूं यहाँ पे। देखो, इस वक्त ये लेना जो सुबह की शुरुआत है वो ऐसी है कि भाई मुझे आपसे क्या चाहिए। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। देखो, इसके लिए ना इमोशंस काफी मैटर करते हैं और इमोशंस को लेके काफी ज्यादा मतलब भावुक है और बेसिकली वो चाहते हैं कि आप भी इस चीज को स्वीकार करें और अपनाएं कि इनकी अपेक्षाएं जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, इनफैक्ट ये खुद ही कई बार इतने बड़े मतलब एक्सपेक्टेशंस के लिमिट क्रिएट करता है कि भाई आज इनकी तरफ से मैसेज आएगा, आज ये फ़ोन करेंगे, आज ये खुद आपसे मिलने आएंगे। तो जब ऐसा नहीं होता तो कई बार आप खुद भी इनके बारे में सवाल उठा सकते हो कि भाई ऐसा आप क्यों करते हो, है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि ये खुद ही इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस इनकी तरफ से क्रिएट करते हैं कि जब वो कंप्लीट नहीं होते तो थोड़ा सा मन को दुख होता है। सिमिलरली ये आपके लिए भी वैसा सोचते हैं कि आपके बारे में जो उनके एक्सपेक्टेशंस है वो कई बार इतने हाई होते हैं कि आज आपकी तरफ से मैसेज आएगा ही, आज आप बात करोगे ही। तो कई बार ना जब आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता तो उनको फिर लगता है यार ऐसा कैसा हो गया, है ना। मतलब मैंने तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, अपेक्षाएं रखी थी, वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई। तो जवाब यहाँ पे सिंपल सा है कि कई बार ना हमारा मन जो है वो कोसों दूर चला जाता है किसी जवाब के खोज में। हालांकि जवाब हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे कई बार स्वीकार नहीं करना चाहते कि हाँ भाई देर हो गई, या फिर आज भूल गए, या फिर कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही आपने कह दिया, बहुत बड़ा एक तो बोझ है उनके ऊपर फिलहाल, है ना। तो कई बार हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो दिख रहा है, उल्टा हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो हम किसी कंधे के ऊपर थोप देते हैं और परिणाम क्या निकलता है कि भाई जो चीज़ बहुत ही आसान हो सकती थी अब उसमें डिले हो गए हैं। देखो, इनको ना इमोशनली मतलब ये बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रांग खुद को दिखाते हैं। इनमें से कुछ लोग स्ट्रांग हैं भी, मतलब अगर आप उनसे किसी बात के बारे में बात करते हो कि भाई ये हो गया वो हो गया, तुम आखिर क्या सोचते हो, तो वो बहुत स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनफैक्ट अगर आप रोते भी हो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है भाई तुम्हें रोना है, ओके, बट मेरा जवाब फिर भी वही रहेगा, है ना। आपने देखा होगा। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो है वो रुलाने में एक्सपर्ट है, आपकी आंखों से आंसू निकालेंगे कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है वगैरह। तो इनके भी कुछ स्वरूप है, एक स्वरूप जो आपको रुला सकता है और एक स्वरूप जो खुद भी रुलाता है खुद को ही। एंड कुछ लोग बहुत स्ट्रांग है कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इमोशंस जो है वो हर एक के लिए अलग अलग रहेंगे। सेकंड जो कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो भाई इनका जो कहना यहाँ पे आता है वो ये है कि ये ना भावुक होते हैं जब भी, तब तुरंत उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब देर होना, डिले करना कई बार इनको एक गवारा नहीं आता, है ना। वो कहते कि भाई अगर मुझे लगा कि मुझे अब रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे तुरंत एक्शन लेना है, तो एकदम से प्रचंड कोशिश करेंगे। ठीक है चलो भाई मैं इसके ऊपर कामकाज करना शुरू करता हूँ। ठीक है, इनके लिए ना सबसे पहली बात आती है कि अपनी बातें आपके सामने रखना और उसको मनवाना। देखो, एक बार तो हमें कहनी पड़ेगी कि अगर इनके दिल ने कोई फैसला ले लिया तो इसे कोई बदल नहीं सकता, आप भी नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि ये अगर किसी बात को लेके अड़े हैं तो आप कितना भी कुछ करें ये उस बात से कई बार टस से मस नहीं होते। हालांकि कुछ महीने के बाद शायद इनका जवाब बदल जाए, सभी चीज़ों को देखते हैं, बट अगेन वो बहुत बड़ा समय होता है।
तो इनका भाई जवाब ये होता है कि अगर मेरे मन ने कुछ स्वीकार कर लिया तो मैं उसे इतना जल्दी नहीं बदलूंगा, बल्कि मैं उसको ही फॉलो करूंगा। और एक बार मैंने स्वीकार कर लिया तो मेरी बातें आपको ऐसे दिखेंगी कि मैं मतलब उससे पीछे हट ही नहीं रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई अब ये क्या करेंगे, तो जवाब इनका सिंपल है कि अगर मैंने डिसाइड कुछ कर लिया तो मैं उसे फॉलो करूंगा बेझिझक। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें यहाँ पे आती हैं। देखो थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है द वर्ल्ड। ओके, अगर हम बात करते हैं द वर्ल्ड की, तो ये अपनी दुनिया खुद बनाने में इंटरेस्टेड है ना, कि इनकी दुनिया क्या कहती है, इनकी दुनिया कितनी स्ट्रांग है, या फिर इनकी दुनिया और कितनी स्ट्रांग ये खुद बना सकते हैं। देखो बेसिक इनका बहुत सिंपल है कि ये जो अपनापन है ना वो दिखाते हैं, लेकिन साथ में आपको कहते हैं कि भाई मेरी जो इच्छाएं हैं आप उसकी तरफ ध्यान दो। ओके, एंड हम दोनों अगर कोशिश करते हैं तो वो सब क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें चाहिए। वही बात तो कह रहे हैं कि भाई हमारी दुनिया कैसी होनी चाहिए ये हमारे हाथों में। ये नहीं कि आपने किसी और से पूछ लिया फिर तय कर लिया। ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखो ये कहता है कि ऐसा मत बनो कि आपने ना कुछ चीजें इतनी ज्यादा दिल पे ले ली कि आप खुद ही उन चीजों का शिकार हो गए। तो अगर आपने जानबूझ के कोई चीज की है जिसके कारण ये दुखी हैं, तो इनका कहना है कि भाई इनकी वजह से आप भी दुखी हो गए या फिर आपकी वजह से ये भी दुखी होंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। आज का जो इनका सोचने का तरीका है वो ये है, किसी भी एंगल से ना ये गलत चुनाव नहीं होने देंगे। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई व्यक्ति ना अपने जिद के चलते कुछ ऐसे डिसीजन ले जो बाद में पछतावे का कारण अपने आप बन सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। देखो यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सिंपल है यहाँ पे कि पहला तो है कि दिल और जज्बात सही जगह पे होनी चाहिए, और कई दफा ना शुरुआत शुरू से करनी पड़ती है। मतलब कई लोग कहते हैं कि चलो भाई कल की जो बात हो गई वो दफा दफा कर दो, नए सिरे से शुरुआत करो। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो कई बार ना हम मतलब किसी चीज को लेके अड़ते हैं कि नहीं भाई मुझे तो उसी के बारे में बात करनी है, फिर मैं तो भाई बहुत गुस्सा हूं, तो कई बार उस चीजों का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको हमें छोड़ना पड़ता है बीच में, कि बहस हो रही है बंद कर दो इस बहस को, उससे कोई फायदा नहीं उल्टा नुकसान होगा। तो एक काम करते हैं इस बहस को ही खत्म करते हैं, है ना। एंड फिर क्या कहते हैं, इस जब बहस जो चल रही डिबेट, अगर आप उसको ही रोक देते हो, अगर आप उस डिबेट को ही खत्म करते हो, तो होता क्या है कि आप सिंपल ये कहते हो कि भाई मुझे शांति चाहिए, मुझे समाधान चाहिए, मुझे तकलीफें नहीं चाहिए कि भाई आप कुछ अपनी तकलीफ बयां करें और मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो अब दोनों की अपनी अपनी वजह यहाँ पे सामने आ रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द फूल। देखो इनका कहना है कि हर बार ना आपको बहुत कुछ डिसाइड करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार आप कह सकते हो कि भाई कुछ चीजें जो है इसके लिए आप रेडी नहीं हो, है ना। मतलब कि नेक्स्ट आपका एक्शन क्या होना चाहिए, तो बस आपको लगा कि ये सही है आप वो करो, तो उसके लिए आपको रोक नहीं रहे, आपको फ्रीडम है कंप्लीटली। जैसे कि अभी अगर आज आपको लगा कि चलो मैं उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ या फिर फ़ोन पे बात करता हूँ, या फिर मैंने सरप्राइज़ दे दिया, या फिर आज मैंने खाना बना लिया, आज मैंने कुछ टिकट्स बुक कर ली बिना इनकी पूछे, तो ये एक सरप्राइज़ है जिसके लिए पर्सन रेडी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस पर्सन ने ना इस बात को समझना होगा कि हर चीज़ और हर बात आपके हाथ में नहीं होती। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें कार्ड्स थर्ड क्या मिलते हैं, देखो यहाँ पे कार्ड जो आ गए वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत जो है वो कभी भी आपके सामने अपना स्वरूप बदल सकती है ना, मतलब अपना रूप बदल सकती है, सॉरी। तो आप अपना जो रूप है वो कैसे बदल सकते हैं। देखो कई बार हम कहते हैं कि भाई ये तो मेरे किस्मत है, पता नहीं कब बदल जाए, तो किस्मत को बदलने में देर नहीं लगती, है ना। रियलिटी जो है वो ये है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। जैसे कि कुछ लोग जो है वो प्रामाणिक होते हैं और कुछ लोग जो है वो प्रामाणिक नहीं होते, लेकिन
अगर कोई प्रामाणिक है तो उसे फर्क नहीं पड़ता उसकी किस्मत बदल जाए, बहुत मतलब तकलीफ देने वाली या फिर बहुत ही अच्छी बन जाए, बिकॉज उनका स्वरूप नहीं बदलेगा। वही बात यहाँ पे आ रही है कि इनका कहना है कि भाई कई बार ना किस्मत हमें अलग राहों पे लेके खड़ी करती है कि भाई अब देखते हैं कि आप क्या करते हो, है ना। मतलब ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, हम उसके लिए रेडी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिल सच्चा है तो डेफिनेटली आप जीत जाओगे। वही कह रहे हैं कि अगर हम दोनों का दिल सच्चा है, अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे ही। फिर अगर हम देखते हैं फोर्थ कार्ड, तो देखो यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ कप्स, है ना। एंड वही कह रहा है कि भाई इस बात को दोनों को समझना होगा कि जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होंगे। इमोशन जो है वो कभी भी चाहे वो वन साइडेड हो या दोनों की तरफ से हो, देखो इसकी शुरुआत जहां से भी होती है ना, हमें उस स्वीकार करना होगा उस शुरुआत को। जैसे कि आपके मन में कोई ख्याल आ गया तो क्यों आ गया, कोई ना कोई वजह तो होगी, हमें उस वजह को स्वीकारना है। बस वही बात यहाँ पे इनके सामने आ रही थी कि अगर हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया कि आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं, आपके मन की एक ख्याल है, तो ठीक है, फिर आप बहस नहीं करोगे जब आप किसी चीज को स्वीकार करोगे। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, लेट्स सी। देखो जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई चीजें जो है ना वो धीरे धीरे खुलती जा रही है। का कहना है कि अगर आपने वेट किया है तो हाँ आपको डेफिनेटली उसके रिस्पॉन्स मिलेगा एंड चीजें सही होती जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ अब जब सब कुछ सही हो रहा है तो आपको अपना संयम नहीं खोना है ना। तो अगर आपने अब तक वेट किया था तो आपको और भी वेट करना है बिना किसी दिक्कत के। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए अब फिर आप दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है। और अगर आप ऐसे करते आ रहे हो ना तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ना आप इस बात को स्वीकार देने कि भाई मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है या फिर आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, दोनों ने कई बार सैक्रिफाइसेस किए, तो इस बात को स्वीकार करो कि आपने किया है और एक एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी किया है ना वो डिजर्व करता है खुशियों के लिए। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमें मिला है केयरिंग कनेक्शंस। अरे वही कह रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है ना वो केयर से शुरू होता है। वी डू केयर अबाउट ईच अदर, हम दोनों जो है वो एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं, मतलब हमें एक दूसरे की परवाह है, थी और रहेगी। और इसी बात को लेके पर्सन जो कह रहे हैं कि भाई हमें इस बात को समझना होगा कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। बस कई बार हमारी जो बातें हैं वो आमने सामने नहीं आती, हम कई बार वो बातें दिल में रखते हैं और इसी कारण ही हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है खुद को ही कि भाई मैं ऐसा क्यों करता हूँ और फिर इसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। So here we get a reading. I hope it will resonate. Thank you.